नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 फेब 2021 के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप यूपीएससी से लेकर एसएससी बैंक किसी भी एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस अफ्रीकन देश के साथ भारत ने साइन किया है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बहुत न्यूज में ये आज के समय। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, मॉरिशस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहां पर देखो हिस्ट्री बनी है, पहली बार इंडिया ने एक अफ्रीकी देश के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। और यहां पे आप देख पाओगे भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, इनकी ट्वीट है। ये कह रहे हैं कि पहली बार है जब भारत ने इस टाइप का एग्रीमेंट साइन किया है एक अफ्रीकन देश के साथ। वैसे आप अगर देखो तो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ, आसियान देशों के साथ साइन कर रखे हैं। पहली बार एक अफ्रीकन देश के साथ साइन किया। अब यहाँ पे आप कहेंगे वेट, मॉरिशस एक अफ्रीकन देश है? तो हाँ, बिल्कुल मॉरिशस एक अफ्रीकन देश है। इस टॉपिक पर बाय द वे मेरी एक वीडियो भी है, वहां पर मैंने समझाया कि ये साइन क्यों किया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। मगर यहाँ पे आप देखोगे ये इंडिया यहाँ पे है, ये यहाँ पे है मॉलडीव्स तो हो गया एक एशियाई देश। फिर मॉरिशस आप देखोगे अफ्रीका के काफ़ी करीब है। ये मेडागास्कर, केनिया, टंजानिया, ये ना इथोपिया, ये अफ्रीका में स्टार्ट हो जाता है। तो अफ्रीका के काफ़ी करीब है मॉरिशस, इसलिए हम इसको ज्योग्राफिकली मानते हैं एक अफ्रीकन देश, इवन दो अफ्रीकन कंट्रीज के साथ ये फिजिकली कनेक्टेड है नहीं। और बिल्कुल ये देश अफ्रीकन यूनियन का भी पार्ट है। और अफ्रीकन यूनियन के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे इथियोपिया में। और यहाँ पे एक और मैप है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा मॉरिशस। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी जान लो कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का एक नाम भी है। आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारत ने हाल ही में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? तो वहां पे भी आंसर होगा मॉरिशस, CECPA। ये इसका शॉर्ट आप कह सकते हैं, दूसरा नाम भी है इस FTA का। और मॉरिशस के बारे में जान लो, यहाँ पर जो इनकी कैपिटल है ये है पोर्ट लुइस, और करेंसी ये लोग इस्तेमाल करते हैं मॉरिशियन रुपी। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया है, एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया है ताकि ये को ओनरशिप राइट्स दे पाएं वुमेन को इन देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हाल ही में किया है ऑप्शन सी, उत्तराखंड ने। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का। उत्तराखंड की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस, एक संशोधन इंट्रोड्यूस कराया है जिसके अंडर को ओनरशिप राइट मिलते हैं वुमेन को हस्बैंड की प्रॉपर्टी में। ये देखो वुमेन इक्वालिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसके लिए इन्होंने संशोधन किया है उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट्स में। और इससे बताया जा रहा है कि इस राज्य में करीब 35 लाख जो वुमेन हैं इनको प्रॉपर राइट्स मिलेंगे अपनी हस्बैंड की प्रॉपर्टी के। तो बहुत न्यूज़ में है आज के समय। और उत्तराखंड की आपको बताना चाहिए दो कैपिटल है, समर कैपिटल है यहाँ पर गैरसैंड और विंटर कैपिटल है देहरादून। गवर्नर है उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य। चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस स्टेट की असेंबली ने पहली बार नेशनल एंथम प्ले किया है? ये बहुत न्यूज़ में है, हिस्टोरिक है अपने आप में। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर हाल ही में पहली बार नेशनल एंथम प्ले किया गया। जी हाँ, अब जाके 2021 में। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, नागालैंड में। यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है नेशनल एंथम प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नागालैंड असेंबली। अब इसके पीछे मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। नागालैंड देखो, पहली बात तो इसको स्टेटहुड मिला था दिसंबर 1963 में। तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो कभी भी नेशनल एंथम यहाँ पर प्ले हुआ नहीं है। रीज़न क्या है इसका? नागालैंड में बहुत ही लंबे समय तक एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली थी। कई ग्रुप खड़े हो गए थे, वो चाहते थे कि नागालैंड को अलग झंडा मिले, अलग इनका एंथम, वो काफ़ी उनकी डिमांड थी। अब जाके वो जो ग्रुप है शांत हुए हैं। नागालैंड पूरे देश से प्रॉपरली जुड़ रहा है, कनेक्टिविटी यहाँ पे इंप्रूव हो रही है। तो अब जाके हमने देखा है कि 2021 के फरवरी महीने में पहली बार नागालैंड की जो स्टेट असेंबली है वहाँ पर नेशनल एंथम प्ले किया गया। बहुत बड़ी बात है ये। और नागालैंड एक बार आपको मैप पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है यहाँ पे आपको दिखेगा नागालैंड। नागालैंड की एक बहुत बड़ी बॉर्डर भी है म्यांमार के साथ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज नागालैंड। तो काफ़ी हद तक ये न्यूज़ में है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ भारतीय नौसेना ने कंडक्ट करी है पैसेज एक्सरसाइज। नाउ पैसेज एक्सरसाइज की एक शॉर्ट फॉर्म भी होती है पैसेक्स। और ये जो एक्सरसाइज है ये हाल ही में हुई है अरेबियन सी में।
तो आपको बताना है कि किस कंट्री की नौसेना के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं करते इस कंट्री को इन द अरेबियन सी। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये ट्वीट है स्पोक्समैन की ऑफ द इंडियन नेवी। यहाँ पर लिखा है इंडिया और इंडोनेशिया ने मिलकर अरेबियन सी में कंडक्ट करी है पैसेज एक्सरसाइज, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है पैसेक्स। और यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से ये जो अभ्यास है किया गया। इसमें मेन फोकस होता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़े। कल को अगर मान लो सुनामी आती है, कुछ भी होता है, वॉर होती है, तो आपस में दोनों कंट्रीज की जो नेवी है ये आपस में कोऑर्डिनेशन कर पाए। और अरेबियन सी कहाँ पे होता है, देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये यहाँ पर है अरेबियन सी, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। ये यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इंडोनेशिया यहाँ पे है, तो यहाँ से ऑल द वे इनकी जो नौसेना यहाँ पर गई और फिर यहाँ पे हुई पैसेक्स एक्सरसाइज। तो काफ़ी ये न्यूज़ में थी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नेम द प्लेयर हु रिसेंटली वॉन हर मेडन। पहली बार किस प्लेयर ने जीता है WTA टाइटल इन फिलिप्स आइलैंड ट्रॉफी। WTA होता है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। WTA टाइटल हाल ही में किस इंडियन प्लेयर ने पहली बार जीता है इन द फिलिप आइलैंड ट्रॉफी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, अंकिता रैना ने। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है अंकिता रैना ऑफ द मार्क इन बिग लीग। 28 ईयर ओल्ड अंकिता रैना claims the biggest double title of her career combining with Russian team for the WTA 250 फिलिप आइलैंड ट्रॉफी। और ये फिलिप आइलैंड ट्रॉफी हुई है ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं 23 फरवरी को PM इनॉग्रेट करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च को किस IIT में। जी हाँ, एक IIT में बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिकल साइंसेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। सही उत्तर यहाँ पर क्या है, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर। यहाँ पर इनॉग्रेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी स्टेट होस्ट करेगी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, कर्नाटका स्टेट। जी हाँ, कर्नाटका होस्ट करने वाली है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये गेम्स होंगी बेंगलुरु की जैन यूनिवर्सिटी और आसपास के और वेन्यूज़ में। और ये याद रखना कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी गेम्स हैं हमारे देश की, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इससे पहले आप अगर देखो तो जो पहला एडिशन था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 2020 में, ये हुआ था भुवनेश्वर में इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। इस बार हो रहा है कर्नाटका में। तो स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 90% चांस है स्टेट ही पूछेंगे आपसे, तो रिमेंबर दैट। और यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है कर्नाटका टू होस्ट सेकेंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में खाजुराहो डांस फेस्टिवल 2021 ये शुरू हो चुका है टेम्पल के प्रेमिस में, मतलब कि टेम्पल के अंदर ये जो फेस्टिवल है ये शुरू हो चुका है। अब कितने सालों बाद आपको बताना है कि अनुमति दी गई है ये फेस्टिवल टेम्पल के अंदर करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमेशा ना इस टाइप का जो ये फेस्टिवल था ये होता था टेम्पल के बाहर। पहली बार है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अनुमति दी है, बहुत मतलब गुजारिश के बाद, पेपर वर्क के बाद, कि ठीक है इस बार जो ये खाजुराहो डांस फेस्टिवल है ये टेम्पल के अंदर कर लो। तो यहाँ पे ये आपकी ऑप्शंस हैं और सही उत्तर यहाँ पे है 44 ईयर्स। 44 ईयर्स के बाद पहली बार ये जो खाजुराहो डांस फेस्टिवल है ये होगा टेम्पल के अंदर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ASI ने इसके लिए अप्रूवल दी है बहुत ही मुश्किल से। और इस पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं टूरिज्म के प्रहलाद सिंह पटेल, इनको भी इंटरवेंशन करना पड़ा, इनकी भी गुजारिश थी तब जाके परमिशन मिली है। और जो ये खाजुराहो डांस फेस्टिवल है ये ऑफ कोर्स मध्य प्रदेश का है। ये एक 6 डे डांस फेस्टिवल है और ये हाल ही में शुरू हुआ है खाजुराहो में, जो अपने आप में है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का, खाजुराहो डांस फेस्टिवल बिगिंस टुडे ऑन टेम्पल प्रेमिस आफ्टर 44 ईयर्स। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC ये आजकल काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। आपको सिंपली ये बताना है कि ये कमीशन को कब फॉर्म किया गया था, किस साल में फॉर्म किया गया था। ये है आपसे क्वेश्चन, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी 1993 में। वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस ये फॉर्म किया गया था 1993 में। और यह आजकल न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है
कि 4 सब कैटेगरीज ऑफ ओबीसी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। तो इस पे बात चल रही है, काफ़ी इस पे डिबेट भी हो रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। यहाँ पे आप देखोगे एनसीबीसी चेयरमैन ने की जो स्टेटमेंट है 4 सब कैटेगरीज ऑफ ओबीसी के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको याद रखिएगा। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी की चीफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, पुडुचेरी। ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। पुडुचेरी में आपको बताओगा हाल ही में जो गवर्नर है ये भी चेंज हुई हैं, और अब चीफ मिनिस्टर ने भी यहाँ पर रिजाइन कर दिया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पे आर्टिकल है द इंडियन एक्सप्रेस का, पुडुचेरी पॉलिटिकल क्राइसिस, चीफ मिनिस्टर रिजाइंस आफ्टर कांग्रेस गवर्नमेंट लूजेस मेजॉरिटी। तो इलेक्शन की तरफ बढ़ रही है इस वक्त यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। सो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 22 फरवरी 2021 को। बिश्नोई मूवमेंट ये शुरू हुई थी इनमें से किसके लिए? एसएससी सीजीएल 2017 का क्लासिक क्वेश्चन है ये, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, कटिंग ट्रीज। और ये बताया जाता है कि भारत के इतिहास की पहली एनवायरमेंटल मूवमेंट है, और ये एक्चुअली शुरू हुई थी 1730 में। हिस्टोरिक मूवमेंट है ये। बाद में इससे इंस्पायर होकर चिपको मूवमेंट और बहुत सारी और मूवमेंट शुरू हुई इंडिया में, टू सेव ट्रीज, टू सेव एनवायरनमेंट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, और आप सब लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर दिया। मैं ये कहूँगा कमेंट सेक्शन में इतनी नॉलेज आप लोगों ने शेयर करी है, इससे आपको भी ये नॉलेज रिटेन करने में हेल्प मिलेगी, और पता नहीं कितने हज़ारों और लोगों को आपने ये नॉलेज शेयर करके उनको भी काफ़ी कुछ बताया है। सो ग्रेट जॉब ऑल ऑफ यू। अब बात करते हैं आज के प्रश्न के बाद। ये प्रश्न आ गया था MPPSC 2018 में। अच्छा क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क ये इनमें से किसके लिए फेमस है, मतलब प्रसिद्ध किसके लिए, प्राइमरली जाना किसके लिए जाता है, ये आपको बताना है। क्या ये लॉयंस के लिए प्राइमरली जाना जाता है, क्या ये एलिफेंट्स के लिए जाना जाता है, काउस के लिए, या टाइगर के लिए? कान्हा नेशनल पार्क, बताओ इसके बारे में, किस स्टेट में आपको मिलेगा, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, बहुत कुछ आप इसके बारे में लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। और जो सही उत्तर है ये हमेशा की तरह कल की वीडियो में मैं आपको दे ही दूंगा। तो ये है अंत आज की वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।